कल का सबसे पहले कल टेस्ट पेपर के डाउट्स होंगे, आज भी शुरू हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा डाउट है नहीं है। नंबर 2 हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड के डाउट्स होंगे जो ऑलरेडी किसी बच्चे ने पेपर सेंड कर दिया है। इसके अलावा हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड चैप्टर पूरी तरह से सुना जाएगा, स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। हर बच्चा 5-5 बार लिखेगा, घर पर प्रैक्टिस करेगा। पहले ही मैंने आपको चेतावनी दे दी है, और कम से कम 5 बार। और मैं कॉपी खुलवा के देख लूंगा कि 5 बार लिखी नहीं लिखी है, और तुमसे नहीं खुलवाऊंगा, मम्मी पापा से खुलवाऊंगा फोन करके, क्योंकि रिएक्शन कठिन है उसकी। और नंबर 3 पर ये सब हमारा खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट के अंदर। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा? एस ब्लॉक। आइए स्टार्ट करें। सर टेस्ट के डाउट्स अभी भेजने हैं क्या? भेज देना तसल्ली से, अभी क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि अभी मेरे को न्यूमेरिकल सिखाना है इस चैप्टर का। तो मतलब आज नहीं होंगे ना? आज मुश्किल लग रहा है। देखो, अच्छा, हाई ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर तुम लोग न्यूमेरिकल एक ही बार में सीख गए तो टाइम बच जाएगा। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला टॉपिक है। लिखे, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी written in terms of weight, और वॉल्यूम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसकी जो पावर है, उसको दो तरीके से बताया जाता है, एक वेट परसेंटेज के टर्म्स में और एक वॉल्यूम के टर्म्स में। देखिए, फर्स्ट एस वेट परसेंटेज, एनसीईआरटी का लास्ट पेज पर ये टॉपिक होगा, और एक छोटा सा एक बॉक्स में वो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा होगा, देखो। हाँ, एज वेट परसेंटेज, weight percentage. The weight percentage of hydrogen peroxide, the weight percentage of hydrogen peroxide gives the weight of H2O2 in 100 gram of solution. In 100 gram of solution. For example, 30% weight by weight H2O2 solution means, याद करो मूल कॉन्सेप्ट वाली बात है, means 30 gram hydrogen peroxide present in 100 grams of इसके solution, 100 grams of solution. Second, काफी इंपॉर्टेंट है, as volume, ध्यान से लिखना। The strength of hydrogen peroxide, most commonly written in terms of volume.
For example, meaning of 20 volume hydrogen peroxide, meaning of 20% 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब सुन लीजिए क्या है। लिखा है, इट मींस 1 लीटर 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन सर आपने एज वॉल्यूम में क्या लिखवाया सर? बस लिखवा रहा हूँ इसको, और कुछ लिखवाया नहीं है। सर एक बार रिपीट करवा देंगे सर, एक्चुअली हाँ, कनेक्शन चला गया था। अभी वॉल्यूम में कुछ लिखवाया नहीं है, अब लिखवा रहा हूँ। इसके Okay. नीचे हेडिंग डाल दे 20 वॉल्यूम H2O2 और ये वाली इक्वेशन, और इसमें अब लिख, इट मींस 1 liter of hydrogen peroxide on decomposition will produce 20 liter oxygen at STP. ध्यान से देखें, 20 वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ब्रेक होगा तो 20 लीटर क्या देगा, ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर। अच्छा चलो, ये तो रेशियो है, आप समझ नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर 1 cc H2O2 लेता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, 20 cc ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो यहाँ जो बच्चों लिखा रहता है, ये क्या लिखा होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन की अमाउंट, कि कितने टाइम्स ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, चलिए देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन एट एसटीपी, बताइए, लिख के दिखाइए। H2O2 solution will produce 30 liter of H2O2. लिख के दिखाइए, लिख के दिखाइए, लिख के दिखाइए बराबर से। हाँ जी, इसका मतलब सुरभि जैन जरा बताएं क्या है। It means that 1 liter H2O2 on decomposition produce 30 liter of O2 at HCP. तो जो बिल्कुल सही बताया इन्होंने, जो लिखा होता है वो ऑक्सीजन की वैल्यू लिखी होती है। पुलकित सिंगल 15 वॉल्यूम H2O2 एट एसटीपी का मतलब बताएं। हर्षित सिंगल 1 liter H2O2 solution on decomposition will produce 15 liter of O2 at STP. ठीक है। निष्ठा 15 वॉल्यूम H2O2 का मतलब बताइए। 1 liter of H2O2 on decomposition will produce 15 liters of oxygen at STP. इस चैप्टर का इकलौता न्यूमेरिकल, ध्यान से सुन लें, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सुन लीजिए और समझ लीजिए, पहले देख लीजिए, समझ लें ना, उसके बाद बताना। अब जैसे हाइड्रो बड़ा आसान है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एसटीपी कंडीशन पर ये ब्रेक हो रहा है वाटर प्लस ऑक्सीजन में, है ना। यूर गिवन 20 वॉल्यूम
H2O2 solution. अच्छा, can you tell me the gram molecular mass of hydrogen peroxide? 34. 34. तो मैं लिख दूं यहाँ पर 2 into 34, that is 68 Yes, sir. ग्राम, isn't it? Yes, sir. और बेटे ये ना भूलें कि ये 1 मोल मिला है STP पर, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? बताइए। Yes, sir. एक मोल गैस का वॉल्यूम 22,400 ml आएगा ना, तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ। ये अभिषेक गोयल आज क्लास के बार-बार बहुत जा रहा है, इसकी जो है लेग गड़बड़ हो रही है उसमें। अच्छा, इसकी जगह ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, देखना 22.4 लीटर्स। एक ही बात है ना? सही है। अच्छा, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड? बताइए। Liter H2O2 1 के liter size liter से H2O2 will decompose decompose to to 20 liter of produce oxygen. 20 liter of ठीक है, तो oxygen ध्यान at रखना STP. 22.4 लीटर ऑक्सीजन is obtained from 68 gram H2O2 at STP. Is this the true statement बच्चों? इसको ध्यान से देखकर बताएं इस लाइन को कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं। सही है। Yes, sir, सही Yes, है। sir. 22.4 लीटर O2 मिल रहा है 68 ग्राम H2O2 से। तो अभी अभी मैंने आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी थी। 20 लीटर O2 कितना बनता है? क्या पूछा था मैंने, जरा बताइए इसका मतलब क्या था? 1 liter H2O2 decomposition will give 20 liters. 1 liter H2O2 will give 20 liter O2 at STP। STP. तो यूनिटरी मेथड लगाते हुए मैं लिख रहा हूं 20 liter O2 will be obtained from 68 into 20 divided by। एक्यूरेट सॉल्व करके बताइए कितना आया, एक्यूरेट बताना कितने ग्राम आएगा, करिए सॉल्व। हाउ मच? मेरे ख्याल से 60, 61, 62 के आसपास चली जाता है। 60.71. 60.71 ग्राम H2O2 ये आ गया भाई। तो अब हमने सीख लिया क्या फाइनल स्टेटमेंट कि 1 लीटर H2O2 solution of 20 volume strength have 60.71 ग्राम H2O2। तो strength of 20 volume hydrogen peroxide will be 60.71 gram per liter। आंसर। तो 1 लीटर में कितने ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपस्थित था? 60.71। अब जरा इसको देखो। अच्छा, ये समझ में आ गया है? यस और नो में जवाब दीजिए, कोई भी दिक्कत तो पूछ लीजिए। Sir, strength of 20 volume H2O2 आएगा। और अच्छा, हाँ, किसकी ठीक है, निकाली है आपने? 20 की तो निकाली है ठीक है बेटा। सर, ठीक हाँ। है सर। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मूल कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखोगे तो।
Note it. Yes, sir. अब बहुत ही काम की कुछ बातें बताने जा रहा हूं. Note it. क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Number of moles of solute वेट अपॉन इक्विवेलेंट Solute मास upon volume of mass. solution into इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम लीटर में. Yes, sir. और अगर मुझे सीसी में वॉल्यूम लेना होता तो into 1000 से 1000. multiply Into कर देंगे. 1000. ओके. पिछली वाली स्लाइड में देख के बताएं कि अगर सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं 20 वॉल्यूम H2O2 से सॉल्यूशन था उसका वेट कितना प्रेजेंट था जरा बताएंगे कितना था 60.71 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 1 लीटर इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़े आराम से आप बता सकते हैं चाहे तो क्या होता है इक्विवेलेंट मास बताइए जानते हैं ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है ना ये. अरे यहाँ कहाँ है डिस्प्रोपोर्शनेशन कुछ भी यार Gram इक्विवेलेंट upon N पेरोक्साइड में सभी जगह 2 इलेक्ट्रॉन का तो चेंज आया था याद भूल गया तू हाँ ठीक है. हाँ सर. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जितनी मैंने रिएक्शन लिखाई होंगी इसमें देखियो 68/2. कितने का चेंज आया था दो. ग्राम मॉलिक्यूलर मास 34 डिवाइडेड बाय 2 देख ली सब जगह 2 का ही चेंज आया होगा 17 आ गया 17. डिवाइड करके बताना कितना आ गया नॉर्मलिटी आगे भी नॉर्मलिटी 3.57. 3 पॉइंट 3.57 sir. अच्छा जरा बताना अगर मुझे यहाँ पर न्यूमेरिकल में मोलैरिटी निकालनी होती तो कैसे सॉल्व करता Molarity N N by Normality divide करेंगे. equals to molarity Upon upon GMM. ग्राम मॉलिक्यूलर मास 34 इंटू 1/1 कितना आता सॉल्व करके इसका जस्ट डबल हो जाता 1.78. हाँ 1.7 आधा हो जाता है हाँ 17 34 डबल से डिवाइड कर दिया आधा रह जाएगा हाँ जी दो मंत्र बता रहा हूं ध्यान से सुनिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू देखने काम आ जाएगा आपके 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी 11.2 इंटू मोलैरिटी एक काम करते हैं पुराने वाले क्वेश्चन को इससे सॉल्व करके देखते हैं 20 वॉल्यूम था ना वो हाँ sir. 5.6 इंटू नॉर्मलिटी देखना दोनों से सेम आंसर आ रहा है क्या दोनों से सॉल्व करके बताओ सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है सेम आ रहा है नॉर्मेलिटी तो
दोनों ही सेम है। सेम है सर, So same आ रहा है. सेम है दोनों। पोलैरिटी नॉर्मैलिटी दोनों आगे सेम है। तेरे इन दोनों मंत्रों को डायरेक्ट कर लो। 3.57 आ रहा होगा एक का, और कितना कितना आ रहा है? 1.78। दोनों से सेम आंसर आएगा। एक में आता 3.57, एक में कितना आता है बेटा? 1. It's 1.7. 78। लिखो क्वेश्चन। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बताना भूल गया, सुनो। जैसे अपन ये इतना सब मेहनत कर रहे हैं, जैसे अपन ने मेहनत करनी शुरू करी 20 वॉल्यूम से, है ना? देखो जरा बताना वैल्यूज क्या क्या आई थी 20 वॉल्यूम के लिए, क्या वैल्यूज आई थी? 60.71 71 ग्राम। 7-1. पर लीटर आया था ना? हाँ तो Yes, sir. ग्राम per liter. अच्छा परसेंटेज में कितना आता है? परसेंटेज में निकालते तो कितना आ जाता भाई? 1000 में होता है 60.7, तो 100 में कितना होता है? 6.07। नहीं समझे तो मेरी बात। 1000 सीसी में कितना है? 60.7 ग्राम है ना 1000 सीसी में। तो 100 सीसी में कितना होता? इतना ही तो आता। बताओ। सर अब मुझे बताइए, अगर मैं 20 की जगह 10 वॉल्यूम ले लूं तो यूनिटरी मेथड से मुझे बताओ कितना आएगा? अरे 20 के लिए 60.7, तो 10 के लिए कितना होगा? 60.7 इंटू 10/20 कितना आ गया? 30.35. 0.35. 5. और परसेंटेज में कितना हो गया? 3.0। 0.035. मैं कह रहा हूं ये वाली वैल्यू याद कर लेना 10 वॉल्यूम के लिए, फिर हर एक के लिए अलग अलग मत निकालना, यूनिटरी मेथड लगा देना। 15 वॉल्यूम के लिए बताओ कितना कितना आएगा, और 45 वॉल्यूम के लिए बताओ कितना आएगा। चलो 45 तो कम इंपॉर्टेंट है, 30 आता है। 60.5. 30 के लिए सारी वैल्यूज लिख दो चलो अपने आप। देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया था 15 और 30 के लिए। हो गया सर। देखो क्वेश्चन, जो मैं पहला क्वेश्चन बोलूं उसका आंसर तुम मुझे तुरंत चाहिए नैनो सेकंड में। दूसरे वाले क्वेश्चन को आप मुझे लिख के करके दिखाएं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। करिए, फायरिंग स्पीड से आंसर दीजिए। 11.2. 11.2. 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए क्या था? 5.6. 5.6 into normal. 5.6 0.6 into into normality. normality. 5.6 into normality, that is 11.2 आंसर। दूसरा क्वेश्चन, ये मैं आपका एज ए टेस्ट ले रहा हूं, करके दिखाइए। बोलो भाई। Yes sir. ये जो मैंने आपको कराया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन peroxide? What is the mass of hydrogen peroxide in 1 liter of 2 molar
1 liter of 2 molar solution. Full stop. Calculate the volume of oxygen at STP. Calculate the volume of oxygen at STP obtained by decomposition of 100 cc of the above solution. पहले क्वेश्चन को समझ लें फिर मुझे बताएं. कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ढंग से, उसके बाद बताइए मेरे को. Mass 64 grams. मास तो वैसे ही आ गया वो 68 ग्राम मोलैरिटी के फॉर्मूले से. मोलैरिटी के फॉर्मूले से ये हाँ सर उधर 68 ग्राम. ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है यार, तुम इतना घंटा लगा रहे हो. अरे वैसे ही बिना पेन चलाए हो जाएगा यार, क्यों तुम इतनी मेहनत सा करते रहते हो यार. मोलैरिटी बराबर वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. 2 68 ग्राम ही आ रहा है वो भी. अपॉन 34 और वॉल्यूम भी तेरा कितना है 1 लीटर. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 68 ग्राम. रही बात दूसरे क्वेश्चन की, तो 100 सीसी में पूछा है उसने, तो 1000 सीसी में कितने ग्राम थे? 68 ग्राम. याद करो, 1 लीटर में 2.27 लीटर. कितने में निकाले थे? 1 लीटर में थे. 1 लीटर में कितने ग्राम थे? Yes sir, 68. 68 ग्राम. और पूछा कितने में? 100 सीसी में. तो 100 सीसी में कितने होंगे? 6.8 ग्राम. 6.8. क्वेश्चन बताना क्या थी? तो 2.27 लीटर आ रहा है. तो 68 ग्राम से मिलती है कितनी? 22,400 22.7. सीसी. एसटीपी दे रखा है क्या? देखना. हाँ सर. तो 6.8 ग्राम से कितनी मिलेगी? 2240 सीसी. आंसर. समझ में आ गया क्या? बताओ भाइयों बहनों. Yes sir. एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के तौर पर, और अभी हो जाए तो बता दीजिएगा. बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही आसान सवाल. लिखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ. आ जाए आंसर तो ग्रुप पे भेज देना. कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 3% solution of हाइड्रोजन peroxide. 3% solution of हाइड्रोजन peroxide की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है. आंसर लिख लो 9.88. सॉल्व करे ग्रुप पे भेजो. कल का पूरा मैं आपको बता चुका हूं. सबसे पहले रिडॉक्स के डिस्कशन, टेस्ट पेपर के डिस्कशन, फिर हाइड्रोजन का डिस्कशन. ये सब 15-20 मिनट में खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? नया चैप्टर एस ब्लॉक. टाटा बाय बाय. 9.88 ग्राम दिए. 9 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ग्राम में कहाँ होती है मेरे